नमस्कार सबों को। आज हम लोग जो है आपकी मुलाकात हम कुछ ऐसे छात्रों से कराएंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है 10वीं की परीक्षा में स्टेट बोर्ड से। ये सभी बच्चे बिहार बोर्ड से 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि संस्थान में और भी छात्र हैं, लेकिन बहुत कम छात्र ही यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उन्हीं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। तो आप मिलवाते हैं। आप सबसे पहले जो छात्रा है एक आप खड़े हो जाएंगे। आप अपने बारे में बताएं पहले हमें। मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं 10th की छात्रा हूँ। ओके। और राधिका ने 10वीं में बहुत ही अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है। शायद बोलने में थोड़ा घबरा रही हूँ। आप बताएंगे आपका कितना मार्क्स आया हुआ था? 407। ये कितना परसेंटेज हो जाएगा? 81 पॉइंट कुछ होगा, शायद 81.4 जी। और हाईएस्ट किस सब्जेक्ट में रहा था आपका? मैथ और साइंस। मैथ्स और साइंस जी। तो मैथ्स और साइंस में कितना है? मैथ्स में आपका दोनों में 86 मार्क्स है जी। डिस्टिंक्शन से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स है, 86 है मैथ्स और साइंस दोनों में। तो किस तरह से तैयारी हुई थी, या क्या लगता है कुछ परिणाम और बेहतर होना था, या फिर संतुष्ट हैं अपने परिणाम से? नहीं, और मेहनत करना चाहिए था, हम किए नहीं, बहुत कम है मेरे लिए। अच्छा, आपके लिए आपको लग रहा है कि हम और मेहनत करते तो शायद और भी अच्छे अंक ला पाते जी। तो कुछ बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए मैसेज जो आपको देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप कि किस तरह से वो तैयारी करें? बस अपना मेहनत जारी रखना है, दूसरों का क्या देखना है जी। दूसरे को नहीं देखना है, अपनी तरह से ही तैयारी करनी है, अपने हिसाब से पढ़ना है सब कुछ। और क्या आगे आप किस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहती हैं? साइंस या फिर आर्ट्स चुनना चाहती हैं? साइंस में मैथ्स या बायो? मैथ्स में लेकर आगे पढ़ाई करना चाहती हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। छात्रा होकर जो है इतने अच्छे अंक लाए और हिम्मत रखती हैं कि आगे भी साइंस से पढ़ाई करेंगी, तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत चलिए, बैठ जाइए आप। हम एक और छात्रा से आपकी बात करवाते हैं और आप हो जाएंगे। आप अपना नाम बताएं। दीक्षा सिन्हा। आप बताइए, आपने कितने मार्क्स अर्जित किए हैं 10वीं की परीक्षा में? 378। और ये कितना परसेंटेज लगभग होगा? 75 के आसपास है जी। डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तो किस तरह से, क्या लगता है परिणाम में कुछ गड़बड़ी? क्योंकि इतनी जल्दी 10वीं की परीक्षा के बिहार में परिणाम घोषित किए गए हैं, तो क्या लगता है कहीं कोई कमी रिजल्ट में, किसी सब्जेक्ट में ऐसा कि कुछ कम मार्क्स आए? क्या लगता है? मैथ्स में और मार्क्स आने चाहिए थे। अच्छा जी। तो और क्या अपने मेहनत में भी कमी दिखती है कहीं, हम भी कहीं पीछे रह गए थे, हम सही से मेहनत नहीं कर पाए थे? हमको और मेहनत करना चाहिए जी बिल्कुल। और स्वाभाविक है, छात्र जूनियर लेवल लो लेवल में उतने सही से समझ नहीं पाते हैं क्या चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, लेकिन फिर भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। और आगे क्या साइंस से पढ़ाई करना चाहती हैं आपने? साइंस जी, ये भी साइंस से पढ़ाई करना चाहती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जो छात्राएं हैं, पहले हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। आप खड़ी हो जाएंगे। आपके कितने अंक हैं? 303। आप अपना नाम बताएं पहले। पल्लवी कुमारी। 303। परसेंटेज कितना हो गया? 60%। हाँ, 60 पॉइंट आई थिंक कुछ 6%, 60.60%। क्या लगता है परिणाम क्या अच्छा रहा? खुश हैं अपने परिणाम से? नहीं है खुश? और भी नंबर आना चाहिए। अच्छा, और भी मार्क्स आना था। किस सब्जेक्ट में शिकायत रह गई? मैथ में से बहुत कम नंबर है। कितना मार्क्स है आपका मैथ में? 37। इतना कम मार्क्स है? सही बात है, स्वाभाविक है। हो सकता है कहीं ना कहीं मशीनी त्रुटि हो, या फिर इतनी जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया गया है, या फिर हो सकता है कि परीक्षक ने भी कहीं ना कहीं गलती कर दी हो। चलिए, कोई नहीं। अब फिलहाल जो है उसी से आगे बढ़ना है। तो क्या आप आगे क्या पढ़ना चाहती हैं? साइंस से ही आगे पढ़ना चाहती हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। आप खड़ी हो जाएंगे। बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम ऐश्वर्या कुमारी है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। हाँ जी। आप तो 10वीं पास कर गए, 10वीं नहीं बोलना है। चलिए, कितना मार्क्स आया था आपका? 337। कितना परसेंटेज हो गया? 64। नहीं, 64 से ज्यादा होगा, 66.4% होगा ऐसा कुछ। चलिए,
क्या लगता है परिणाम से आप क्या खुश हैं? इनकी तरह आपको भी तो शिकायत नहीं? यस सर। आपको भी शिकायत है? किस सब्जेक्ट में कम आ गए? मैथ और सोशल साइंस में। मैथ। एसएसटी में तो फिर भी बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि वो आर्ट्स सब्जेक्ट है। मैथ्स में थोड़ा और क्या आपको अपने मेहनत में भी कमी लगती है? कहीं कहीं हम भी मेहनत नहीं कर पाए थे अच्छे से। यस सर। चलिए कोई नहीं, आगे जमकर मेहनत करना। आगे किस चीज से पढ़ाई करना चाहती है? साइंस। साइंस लेकर पढ़ना चाहती है। बहुत ही अच्छी बात। और ये प्रेरणा है ये बच्चे उन बच्चों के लिए जो साइंस से दूर भागते हैं और ये लोग किसी भी परिस्थिति में डट कर तैयारी करना चाहती हैं और आगे भी साइंस स्ट्रीम से ही पढ़ाई करना चाहती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक आखिरी में एक लड़की है, हम आपसे भी उनका मुलाकात करवाते हैं। और जो है आप खड़ी हो जाएंगे, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नीमी कुमारी है। कितना मार्क्स आया था आपका 10वीं? 310। 310 लगभग कितना परसेंट हो गया? 61। 62 नहीं 62% हुआ। क्या परिणाम से क्या संतुष्ट है? पूरी तरह से संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं। चलिए अच्छी बात है। और आगे क्या पढ़ाई करना चाहती हैं? बायो से साइंस। अच्छा, बायो मेन रखकर साइंस से पढ़ाई करना चाहती हैं। बहुत ही अच्छी बात। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे इसी तरह से आप अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दें। अब हम आपकी मुलाकात कुछ छात्र वर्ग में कुछ बच्चों से करवाते हैं और आइए जानते हैं उनके विषय में और क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो हम तो पहले भी आपसे मिलवाए थे। एक करण कुमार जो है आपकी मुलाकात हुई थी, आप इन्हीं से शुरू करते हैं। तो क्या कुछ दिन पहले हमने आपसे बात भी की थी, क्या कुछ बदला आपका? पहली बार बता दीजिए बच्चों को कि कितने मार्क्स आए थे? मेरा नाम करण कुमार है। मार्क्स मेरा 454 था। परसेंटेज में 90.8% है। जी 90.8% था आपका। और क्या कुछ आगे कुछ सोचे हैं? आगे क्या साइंस या आर्ट्स किससे पढ़ाई करनी है? साइंस से ही पढ़ाई करनी है। और कुछ बच्चे जो आपको देख रहे हो शायद आप उससे उनको कुछ उपदेश नहीं कहा जाए, एक तरह से कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हमें लगना नहीं चाहिए कि हाँ हम सही है। चलिए मतलब कहने का बात है कि यदि किसी को कम मार्क्स आते हैं, कम प्राप्त अंक मिलते हैं तो उनको अपनी अंदर झांकना चाहिए कहाँ त्रुटि रही। किसी की राइटिंग अच्छी नहीं हो पाती है, कोई सही ढंग से अपने आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो इन सब त्रुटियों की वजह से मार्क्स में कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखती है। तो कुछ बच्चे और भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए, आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आदित्य कुमार शर्मा है। मेरा मार्क्स 320 आया है। ये कितना परसेंटेज हो गया? 320? 64%। 64%। क्या लगता है परिणाम से कहाँ कुछ संतुष्ट हैं या फिर कोई शिकायत है किसी सब्जेक्ट में? शिकायत तो है सोशल साइंस में बस, और तो अच्छा एसएसटी नहीं, कोई नहीं, वीक पॉइंट भी रहता है, हम लोग इसके लिए कम मेहनत कर पाते हैं, समय भी ज्यादा नहीं देते हैं तो, और भाषा पर उतनी पकड़ अच्छी नहीं होती, इस वजह से कभी कभी हम लोग इसमें पिछड़े रह जाते हैं। तो आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? साइंस ही। अच्छा साइंस से ही पढ़ाई करना चाहते हैं। मैथ्स या बायो? मैथ्स। बहुत ही अच्छी बात है, हिम्मत रखते हैं कि आगे भी अच्छी से डट कर मुकाबला करना और पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बच्चे हैं जो उनसे भी हम बात करें। आप खड़े हो जाएंगे, बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अमित पांडे है। जी आपका क्या क्या प्राप्तांक रहा था? 380। 380। चलिए बहुत ही अच्छा मार्क्स है। कितना परसेंटेज हो गया? 78%। 78 या 76? 76 नहीं। चलिए क्या क्या लगता है परिणाम कैसा, अच्छा था या फिर कुछ और अच्छा होना चाहिए? मैथ में थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अच्छा मैथ में अच्छा होना चाहिए। अपनी त्रुटि कोई लगती है, अपनी कमी रह गई, कुछ हम नहीं सही से मेहनत कर पाए? नहीं, मेहनत किए तो पर थोड़ा समय। अच्छा कोई नहीं, कभी कभी होता है कि भाग्य, फिर भी अच्छा है मार्क्स, कुछ बुरा नहीं है और डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तो आई होप आप आगे और अच्छा करें। आगे किस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं? साइंस। साइंस ही लेकर पढ़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। धन्यवाद। और आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम इमाम हसन है, मैं बारात से बिलोंग करता हूँ। हाँ कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरा 332 आया। 332। परसेंटेज कितना हो गया? 65%। 66.4% नहीं। आगे क्या साइंस या आर्ट्स क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस। साइंस से ही पढ़ना चाहते हैं। मैथ्स या बायो? बायोलॉजी। बहुत ही अच्छी बात है। आगे के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आगे भी इसी तरह से आप अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दें। धन्यवाद सर। बट मैथ में सर मेरी शिकायत है कि मैथ में बहुत कम नंबर मिला, जैसा मैंने मेहनत किया वैसा नंबर नहीं मिला। अच्छा कितना कितना मार्क्स आया आपका?
14। हाँ, कुछ कम तो है, कोई नहीं। हमें आगे जो कुछ चूक गलती हुई होगी उसको सुधारना है और आगे और इससे भी अच्छा करके दिखाना है, ताकि जो कुछ आलोचक हैं, कोई बोल रहे हैं या फिर आपको कमी लग रही है तो उस कमी को दोबारा ना दिखने दें आगे। जी सर, बट सर एक मतलब कि बोर्ड से मतलब ये है कि पेपर जो है क्वेश्चन का बहुत मतलब कि लेट से दिया गया था। पेपर, अच्छा, टाइम हो जाने पर लेट से मिला था पेपर वहाँ पर? जी सर, 20 मिनट 15 मिनट लेट से मिला था पेपर। ये सब कहीं ना कहीं लापरवाही है जो की जाती है हमारे जो शिक्षा जो सिस्टम में जुड़े हुए लोग हैं। नहीं करना चाहिए उन्हें, क्योंकि छात्रों को कहीं ना कहीं ये जीवन भर के लिए एक अफसोस होता है इस बात का कि कहीं ना कहीं वो और अच्छा कर सकते थे, और मैथ्स में तो वैसे भी समय कम मिल पाता है। जी सर, मैथ था सर, और फिर उसमें टाइम भी बहुत लगता है, फिर भी हर दिन था, और फिर बहुत सारा OMR की तरह मतलब हम लोग के लिए न्यू था भरने के लिए, और बताने में ही बहुत सारा समय पार हो गई जी, जिसके कारण हम लोग को 5 मिनट 10 मिनट और ज़्यादा ही देना चाहिए था, और भी कम मिल गया 15 मिनट। अच्छा, ये वो, हाँ बिल्कुल, पहला दिन एक तो वैसे भी बच्चे नर्वस होते हैं और ऊपर से समय लग जाता होगा, पहली बार आप लोग OMR शीट वगैरह भी भर रहे होंगे, तो चलिए कोई नहीं, आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ और बच्चे छात्र वर्ग में हैं और आप हम बात करवाते हैं। आप बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। कितने मार्क्स आए थे आपके? 343। 343। चलिए, अच्छा मार्क्स है। कितना परसेंटेज हो जाता है? 68.6%। नहीं तो क्या कुछ लगता है परिणाम से बहुत खुश हैं या बिल्कुल खुश नहीं? खुश है ना। चलिए, आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस से लेकर पढ़ना चाहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम आदित्य कुमार है। मेरा मार्क्स 340 है। 340 यानी 68%। तो आगे क्या करना चाहते हैं? साइंस पढ़ना चाहते हैं। साइंस से ही आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और क्या परिणाम से खुश हैं? यस सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और बिहार बोर्ड ने बहुत ही जल्दी परिणाम दिए। बच्चे शायद इस बात से खुश हों कि समय कम लगा, उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कोई शिकायत किसी सब्जेक्ट में? नहीं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। थैंक यू। कुछ एक दो बच्चे और रह गए हैं, बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम लोकेश कुमार है। कितने मार्क्स रहे थे आपके? 300। चलिए, बहुत ही क्रिटिकल मार्क्स है। एक्चुअली मैं अपना यहाँ पर एक बात साझा करना चाहूँगा। मुझे भी पक्के 300 मार्क्स मिले थे जब ISC में मैंने 2014 में एग्जाम दी हुई थी, तो और खुशी भी होती है एक तरह से कि चलो कम से कम एक जो क्लास में बांटा गया है, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं उसमें हम शामिल हो जाते हैं। तो क्या लगता है, परिणाम से संतुष्ट हैं? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चेहरे पर मुस्कान है, यही बता रही है कि आप लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस से पढ़ाई करना चाहते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत शुभकामनाएं आपको। और आखिर में एक बच्चे रह गए हैं, चलिए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम अमित कुमार है सर। कितने मार्क्स आए थे? 360। 360, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। कितने परसेंटेज हो गए? 72%। क्या आगे क्या पढ़ना चाहते हैं? साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं। कुछ क्या शिकायत रही? शिकायत भी है परीक्षा के परिणाम से? यस सर। क्या शिकायत है? मैथ में वैसे मैथ थोड़ा टेढ़ा खीर होता है बच्चों के लिए, लेकिन कोई नहीं, पकड़ इस पर अच्छी बनाएंगे। आगे चलकर यदि अच्छे से मेहनत करें तो और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक मार्क्स मिले? जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कुछ एक बच्चों से हम राय जानना चाहेंगे जो बच्चे इंग्लिश के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या इंग्लिश में किसको कितना मार्क्स मिला है बताइए। 70 से ऊपर के कोई बच्चे लाए हैं इंग्लिश में? 70+। चलिए, 70+ करण ने लाया हुआ है। कुछ कोई और बच्चे हैं 70+ में? नहीं। तो इंग्लिश में क्या कुछ मेहनत किए थे या फिर क्या इसका लगता है कि उसका फल मिला, या फिर बस ऐसे ही कुछ लिख दिए मार्क्स मिल गए? इंग्लिश में पढ़ाई तो हम करते थे, लेकिन हमें भी लगता था कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो फिर भी परिणाम, हम एग्ज़ाम जब देने बैठे तो मालूम चला कि नहीं, हम जो मेहनत किए थे पहले उसका परिणाम अच्छा हुआ है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हम इसलिए आपसे ये बात पूछे क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं ना, कुछ भी लिख देंगे एग्जाम में, क्वेश्चन उतार देंगे, ये कर देंगे, कोई सॉन्ग लिख के आ जाते हैं, कुछ भी करते हैं और उन्हें लगता है कि यही करके काम चल जाएगा, आगे भी हम ऐसे ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो क्या उन बच्चों को आप एक संदेश देना चाहेंगे, अंग्रेजी कितना जरूरी है आगे के लिए? अंग्रेजी आगे बहुत जरूरी है।
अंग्रेजी अंग्रेजी की जो चलिए थोड़े घबरा रहे हैं, कोई नहीं। अंग्रेजी पढ़ना चाहिए बच्चों को, इनका कहने का मतलब यही है, क्योंकि आगे चलकर यही आपकी अच्छी बुनियाद आपको देती है। चलिए बहुत धन्यवाद आपको और बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चे जो 60 से प्लस लाए हुए हैं, 60 से प्लस, जिनका 60 प्लस रहा है इंग्लिश में, चलिए हम आपसे बात करते हैं। बताइए क्या कुछ मेहनत किए थे अंग्रेजी में? जी मेहनत किए थे थोड़ा बहुत, मतलब कि इसका नंबर नहीं जुटता है, बस मैं फोकस नहीं किया जितना मैथ वगैरह साइंस और भी सब। क्या अब लग रहा है कि फोकस करना चाहिए था, इसमें भी अच्छा मार्क्स चाहिए? जी इसमें भी मतलब कि मेहनत के अनुसार ठीक ही नंबर मिला है। मेहनत के हिसाब से मिला, लेकिन क्या और मेहनत करनी चाहिए थी? जी मेहनत करनी चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इंग्लिश को एक अच्छा बेस देना चाहते हैं। आपका बेस अच्छा है तो आगे शायद आपको कम परेशानियां हों और अच्छी मेहनत करके और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक यू। कुछ और लड़कियों में कोई 60 प्लस 60 प्लस? चलिए आपने 60 प्लस लाया हुआ, क्या कुछ मेहनत करे थे, कितना पढ़े थे, इंग्लिश पर कितना ध्यान दिए थे? इंग्लिश में मेरा इंग्लिश स्टार्टिंग से ही अच्छा था, लेकिन हमको नहीं लगता है इंग्लिश में जितना मार्क्स हमको मिला उतना ठीक है, क्योंकि मेरा 70-80 प्लस आना चाहिए था, यहाँ 64 नंबर ही है मेरा। अच्छा 64 ही आया। होता है कभी कभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइटिंग फैक्टर होता है या फिर बहुत सारी बातें होती है, शायद हम उतने अच्छे से सफिशिएंटली, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपने कुछ कमी छोड़ी होगी, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी। हमको नहीं लगता है, ऑब्जेक्टिव में मैं 45 प्लस आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मेरा ग्रामर सारा सही था। अच्छा कोई नहीं, बस आगे और अच्छे से मेहनत करना है। 12th में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो है 12वीं में हाईएस्ट 92 लाए हुए हैं, तो आई थिंक आप इंग्लिश में भी और अच्छा कर सकते हैं आगे चलकर, यदि अच्छे से मेहनत करें तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।